हाँ तो यारो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है √3x² - 2√2x - 2√3 = 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें करना है हमें फाइंड द रूट, मतलब हमें रूट फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हमें रूट फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था और इसे समझा था कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है हमारा। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, x = -b और यहाँ पर लिखा प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड में होता है 2a, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखते हैं और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फ़ा = -b प्लस √b² - 4ac और यहाँ पर डिवाइड में 2a हो गया। अब बात यहाँ पर आती है इसमें और जो हम लिख रहे हैं इसमें अंतर क्या है। तो इसमें और जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बट यहाँ पर देखो पहले लिख देते हैं b² - 4ac और यहाँ पर लिखा हमने 2a। अब बस इसको ध्यान से देखो, अब ये जो फॉर्मूला है ना इसमें क्या हो रहा है कि ये प्लस माइनस दोनों एक ही में है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस एक ही में, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा में क्या कर दिया गया, सिर्फ प्लस ले लिया गया है और बीटा में क्या कर दिया गया है, सिर्फ माइनस ले लिया गया और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। आप ऐसे करना चाहते तो ऐसे कर लो एक साथ, प्लस माइनस लेके सॉल्व। अगर इस तरह से करना चाहते हो तो इस तरह से कर लो, बट जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना और बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा, बस यही इतना डिफरेंस है। अब एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा d ये होता है b² - 4ac। अब ये फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है b² - 4ac। अब b² - 4ac यहाँ पर भी लिखा है b² - 4ac। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले में ये रख के सॉल्व कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा और d को हम लोग लिख देंगे इस पूरे की जगह में, तो और जल्दी हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। देखो कैसे, अब हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अभी देखो थोड़ी चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आई होगी इस फॉर्मूले की कैसे क्या करेंगे, अब जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे ना सोल्यूशन इसका तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया कि देखो यहाँ पर हमें सब कुछ क्या दिख रहा है, फॉर्मूले में b दिख रहा है, a दिख रहा है, c दिख रहा है, मगर हमें यहाँ कहीं पता नहीं कि a b c क्या है। तो a b c कैसे पता करते हैं, इसका सबसे सिंपल सा रूल है, जो x² होता है इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a होता है, तो यहाँ पर हो गया √3a। और यहाँ पर जो x होता है इसका कोफिशिएंट हमेशा b होता है। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो हमेशा माइनस भी हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है c, और c हमारे पास हो जाएगा 2√3, वो भी माइनस का, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए बी सी हमें पता चल गया तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इस फॉर्मूले में रख देना है। पहली कंडीशन ये है, आप डायरेक्ट इसमें लिख दो, डायरेक्ट इसमें रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले डी निकालो, फिर डी निकालने के बाद डी की जगह पे यहाँ पर रख देना। देखो यहाँ पर मतलब ये हो रहा है b² - 4ac कर दोगे, जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो b² - 4ac की जगह पे रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले यहाँ पर हम d निकालने जा रहे हैं, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब हमें ये बताओ ये d क्या है, d का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये हमें बताओ। जो भी कमेंट करेगा उस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर d = b² - 4ac है। अब यहाँ पर b² है तो b की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा -2√2, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पर 4 × a क्या है हमारे पास, √3 है, और c हमारे पास है -2√3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2, तो 4 × 2 आ गया। अब यहाँ पर -4 लिख दिया। अब √3 × √3 कर दो तो 3 आएगा, 3 × 2 करोगे 3 × 2 = 6, वो भी -6। अब 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ माइनस तो माइनस माइनस क्या होता है भाई साहब, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस। अब 4 × 6 क्या होगा, 4 × 6 हो जाएगा भैया 24, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने में हमें मिल जाएगा यहाँ पर 32। कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमको मिल गया है 32। अब कितना सिंपल है सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, जहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं,
तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं x इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट ये वाला अप्लाई कर देंगे जहाँ पर प्लस माइनस दोनों एक ही में है। यहाँ लिखा माइनस बी, ठीक है, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया माइनस, अंडर रूट ये कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड में आ गए, यहाँ पर हो जाएगा 2a। अब ध्यान देना यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 32 मिल गया। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 32। तो यहाँ पे लिखा माइनस बी, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास 32, और यहाँ पर हमने कर दिया 2 इंटू ए। देखो a हमारे पास क्या दिया है, √3 दिया है ना, तो हम लोग a की जगह पे √3 लिख देंगे, √3। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर क्या गलत किया कि b लिखा हुआ है, b की जगह में हम लोग b की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -2√2। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसको काट दिया पहले इतना, यहाँ लिखा -2, ये हो गया √2 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हमें बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनस लगा हुआ है, तो एक माइनस ये हो गया और दूसरा माइनस हो जाएगा जो हमारे बी में था। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 √2 आ गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस, अब 32 लिखा हुआ है। अब इस 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। इसको हम लोग ऐसे करते हैं 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमने लिखा 32, ठीक है, ये लिखा हुआ है। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, ये कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है 4 का स्क्वायर इंटू 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 जो कि बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, रूट, वो भी 2 में सिर्फ। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 √2 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर √3 हो गया। क्लियर। अब बताओ कोई दिक्कत, यहाँ पर हमने कर दिया x। अब सिंपल सा क्या करते हैं, x इक्वल्स टू एक बार प्लस को लिखेंगे फिर एक बार माइनस को। यहाँ पर हो जाएगा 2 √2, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर 4 √2 डिवाइड में 2 √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया, अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 √2 माइनस 4 √2 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 √2 डिवाइड में हो जाएगा 2 √3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 √2 और डिवाइड में हो गया हमारे पास √3, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 √2 और यहाँ पर है हमारे पास √3। ओके, यहाँ पर कर देंगे तो इससे हो जाएगा यहाँ पर -2 √2 और डिवाइड में हो गया √3। और साथ में यहाँ पर 2 देखो लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखा। देखो यहाँ पर √3 लिखा है और यहाँ पर 3 है, और 3 को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं। जब भी 3 ऐसे लिखो हो तो हमेशा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। √3 इंटू √3 का मतलब भी 3 होता है। तो यहाँ पर जो तुम्हें 3 दिख रहा है ना, इस 3 की जगह पे हम लोग लिख देंगे √3 इंटू √3। अब यहाँ पर √2 भी तो है, इंटू √2 कर दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है √3। अब इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √2 इक्वल्स टू हो जाएगा √6। तो ये हो गया हमारे पास एक x आ गया √6 और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा -√2 और डिवाइड में आ जाएगा √3। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। तो देखो हमें रूट फाइंड करने थे ना क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि फाइंड द रूट्स फाइंड करने थे, तो हमने रूट्स फाइंड कर लिया। एक आया हमारे पास √6, दूसरा आया -√2/√3। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है और इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन है 12, 13, 14 और जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे ऐसे ही हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 है 2x² + 6 √3x - 60, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं, यहाँ लिखा हमने a = 2, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास 6 √3 हो गया और यहाँ पर है c = हो गया हमारे पास 60, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। किसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से रूट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा d = b² - 4ac। अब ये d क्या होता है ये आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर b हमारे पास दिया गया है 6 √3 और ये हो गया हमारा x² मतलब b का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -4 × a
इंटू सी जो कि है -60। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 6 36 और इंटू हम लोग करेंगे 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 18 1 3 3 9 10 108 आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दिया तो देखो ये माइनस, पहले ये माइनस और ये माइनस देखो प्लस हो गया। ठीक है, 60 इंटू हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 120 में हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास डी। अब इसी को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऐड करने में हमें कितना मिलेगा 588, ये हमको मिल गया। ठीक है, 588 मिल गया डी। अब हम लोग फॉर्मूले में आ जाते हैं तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी, ये लिखा हमने प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, क्यों नहीं हो गए कंफ्यूज, देखो मतलब क्यों कंफ्यूज हो गए, एक चीज़ हम बता रहे हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम लोग लिख देंगे डी। यहाँ पर देखो ऐसे माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट डी बाई यहाँ पर कर दिया हमने 2a कर दिया। ठीक है, ये रूट डी है ना, अब d की वैल्यू हमने निकाली 588 तो इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू माइनस बी। अब b हमारे पास दिया गया है 6√3, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस रूट d है, d की जगह पे हमने लिख दिया 500, ये हो गया 88 और डिवाइड में आ गया हम लोग 2 इंटू ए मतलब 2। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। क्लियर है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले तो यहाँ पर -6√3 लिखा है, इसको ऐसे लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा। अब देखो यहाँ पर लिखा है 588। अब 588 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हमने 14। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 14 इंटू 14। ठीक है, 14 इंटू 14 इंटू हमने कर दिया 3। 14 इंटू 14 करोगे 196 आएगा, 196 इंटू 3 करोगे 588 आ जाएगा। अब 14 इंटू 14 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पर रूट लगाए तो 14 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बाहर इंटू हो जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 14 यहाँ पर √3 और डिवाइड में आ गए, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -6√3। पहले हम लोग लिखेंगे प्लस वाले को, फिर लिखेंगे हम लोग माइनस वाले को। यहाँ लिखा हमने 14√3/4। अब यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू -6√3। अब यहाँ पर प्लस हमने लिख दिया है, अब हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो गया √3/4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मगर यहाँ पर माइनस लगाए तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो जब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 8√3/4। तो इसे कैंसिल करो तो 4 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, x यहाँ पर हमको मिल गया है भैया 2√3 मिल गया। क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर लिखा है माइनस, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो ये माइनस। अब 6 और प्लस 14 कर दो 20, तो यहाँ पर हो गया 20√3 डिवाइड में हमारे पास 4, तो 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 5 20 और यहाँ पर हो गया √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल रहा है भैया 2√3 और यहाँ पर x इक्वल्स टू मिल रहा है भैया -5√3। ठीक है, अब यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन 13 4√3x² + 5x - 2√3 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू 4√3 और यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर होगा c इक्वल्स टू -2√3 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, d को फाइंड करने वाले, तो d इक्वल्स टू होता है b² - 4ac होता है। अब d हमारे पास b हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a है हमारे पास 4√3 और यहाँ पर c है हमारे पास -2√3 है। ठीक है,
5 का स्क्वायर होता है 25, तो d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 25 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा हो जाएगा 32, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 32 और √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 मतलब 3। अब यहाँ पर दिया हुआ है 25, अब यहाँ पर बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर होगा 96 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 121। यहाँ पर d इक्वल्स टू हमने कितना फाइंड कर लिया, d की वैल्यू 121। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो क्वाड्रेटिक जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा x इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ लिखा हमने प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस कर दिया, और यहाँ पर है b हमारे पास 5 है तो 5 कर दिया, ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस, अंडर रूट कर दिया, यहाँ पर है हमारे पास b का मतलब क्या है भैया 5 का स्क्वायर। ठीक है, b हमारे पास 5 था ना तो 5 लिखा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पर हम ये नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया था तब हमें कितना मिला था 121, तो हम लोग डायरेक्ट 121 यहाँ पर लिखेंगे, ना कि लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कर लिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा 2 इंटू ए हमारे पास है 4√3 है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -5, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये √121 है। अब 121 ये किसका होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। अब कहोगे कैसे, देखो ये होता है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 11 स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा 11, क्लियर हो गया। 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, बचा क्या 11, तो यहाँ पर 11 लिखा, डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस को अलग लिखेंगे, माइनस को अलग लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू -5 प्लस 11, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा √3। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू -5, यहाँ कर दिया प्लस 11, और यहाँ पर डिवाइड में, सॉरी यहाँ पर इस बार माइनस लेंगे, और डिवाइड में आ जाएगा 8√3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने में हमें कितना मिलेगा, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/8 √3, 8√3 हो गया। यहाँ पर x किया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3, ऐसे लिख दिया हमने 3, अब यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया √3। अब 3 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू √3, और यहाँ कर दिया इंटू कर दिया √3। ठीक है, डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारे पास √3/4, गॉट इट, क्या बचेगा हमारे पास √3/4। अब इस तरफ आ जाओ, अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है -5 -11, इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -16 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 8√3, अब 8 2 जा होता है 16, तो यहाँ पर हो गया -2/√3, तो यहाँ पर एक x हमारे पास आया है -2 यहाँ पर हो गया √3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला रूट, और ये हो गया हमारे पास दूसरा, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो डी में तो भैया फॉर्मूला आता होगा, सीधे रख दोगे तो आंसर मतलब डी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करके इसको हम लोग सॉल्व करें, बस इतना ही यहाँ पर है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो 13 कर लिया, अब आते हैं 14 में। क्वेश्चन 14, 3x² - 2√6x + 2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे डी, और डी निकालने से पहले लिखेंगे ए क्या है, ए यहाँ पर है हमारे पास 3, और बी यहाँ पर दिया हुआ है -2√6, ओके √6 है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर d हो जाएगा हमारे पास b² - 4ac हो जाएगा, 4 यहाँ पर ac। अब b हमें दिया गया है -2√6, यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर, माइनस हो गया यहाँ पर 4, अब यहाँ पर हो गया ac, a हमारे पास दिया गया है 3, और यहाँ पर c दिया गया है 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, वो भी होगा प्लस का 4। अब √6 × √6 करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा।
अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू हम लोग यहाँ पर 4 कर देंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24 माइनस 24, तो यहाँ पर हो गया 0। क्या आ गया हमारे पास, 0। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारा डी 0 आ जाए तो समझ लेना कि जो हमारा रूट होगा ना, रूट मतलब कहने का है, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखो रूट कहने का मतलब ये है रूट्स कि जो हमारे पास जो x इस बार देखो अलग अलग आया ना, और जब कभी भी जो हमारा d होगा 0 आएगा ना, हमेशा हमारा रूट 1 आएगा, मतलब कि x आएगा √3/4 होगा, तो यहाँ पर भी x इक्वल्स टू √3/4 ही होगा, मतलब सेम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। जब भी हमारे पास d 0 आएगा तो हमारा जो रूट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। क्लियर। अब जब भी हमारा d भैया कुछ इस तरह से होगा, प्लस में होगा, तो हमेशा हमारा रूट क्या होगा, अलग अलग आएगा, जैसे यहाँ पर। और जब कभी हमारा रूट माइनस में होगा तो वो हमारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो आगे बताएंगे, जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा जो d है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा रूट्स हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो हमेशा एक ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला पुट करने से पहले ये देखो पेन मेरा है जो कि तिरंगे वाला है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसी से लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके फॉर्मूला होगा जो कि होता है x इक्वल्स टू हो जाएगा -b, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √b² माइनस 4ac हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो दिया गया है ना माइनस वाला, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग पहले पुट करते हैं x इक्वल्स टू -b, यहाँ पर लिखा प्लस माइनस। अब देखो ये ना हमारे पास b² माइनस 4ac आया, b² माइनस 4ac कितना आया सॉल्व करने में 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0/2 है। अब देखो 0 का मतलब क्या हो रहा है, 0 का मतलब क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने b² 2a लिखा हुआ है ना, इसको काट देते हैं पहले, क्योंकि इसकी सीधे डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर b है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर थी हमारे पास -2√6, तो यहाँ पर लिखा हमने -2√6। ठीक है, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस, अभी हमने d बताया क्या है, हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू a हमारे पास 3 है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये ब्रैकेट खोल देना है, तो ब्रैकेट जब हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2√6 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे, 3 2 जा 6। अब हमने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास जो d होगा वो 0 आएगा तो हमेशा हमारे पास रूट आएगा एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको ऐसे लिखा √6/, यहाँ पर हमने कर दिया 3। क्लियर है। अब जब हम देखो √6 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास √2/3। क्लियर है। तो x हमारे पास क्या आ गया, x आ गया हमारे पास √2/3। क्लियर है, कुछ इस तरह से हम लोग लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है, तो ये जैसे हमेशा d को याद रखना, अगर d हमारा 0 आ रहा है तो हमेशा समझ लेना कि हमारे पास एक ही आएगा। ठीक है, अगर समझ लेना d हमारे पास प्लस का आ रहा है तो समझ लेना 2 आएंगे, वो भी अलग अलग आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने अभी बताया। अगर d हमारा माइनस में आ रहा है तो वो सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा वो सब अभी समझेंगे बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 में है हमारे पास 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले a लिखा जो कि हमारे पास 2√3, और यहाँ पर हमारे पास b हो जाएगा -5, और यहाँ पर जो c हो जाएगा वो होगा हमारे पास √3। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं d, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac का। अब यहाँ पर जो हमारे पास b दिया हुआ है वो है -5, तो यहाँ पर होगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास दिया हुआ है 2, ये हो गया √3, और यहाँ पर c दिया हुआ है √3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 25। अब यहाँ पर आ जाओ, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब √3 इंटू √3 मतलब 3, और 8 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, 24।
ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो डी इस बार देखो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो प्लस का कुछ भी आए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे पास रूट्स आएंगे ना वो आएंगे हमारे पास दो, वो भी अलग अलग। क्लियर हो गया। तो हमेशा डी से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो डी आ गया तो अब हम लोग सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2a हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस बी है। अब माइनस बी है ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू दी गई है -5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में -5, यहाँ पर लिखा प्लस, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने अभी क्या निकाला हुआ है, 1 निकाला हुआ है। तो यहाँ पर लिख दिया 1 अंडर रूट, डिवाइड में हो गया 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2√3 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। देखो ये प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस √1 हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 कर दिया। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 √3 हो गया हमारे पास। तो x इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे फिर माइनस। तो यहाँ पर लिखा 5 + 1 डिवाइड में 4√3। यहाँ पर ले लिया x इक्वल्स टू 5 और यहाँ कर दिया -1 और डिवाइड में हो गया 4, ये हो गया √3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/4, ये हो गया हमारे पास √3। x इक्वल्स टू 6/4 √3 और यहाँ पर x इक्वल्स टू 4/4, ये हो गया हमारे पास √3। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हो जाएगा 1/√3 हो गया। ठीक है। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से जाएगा 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2√3। अब जो ये 3 है ना, इस 3 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू √3 इंटू √3 लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पर लिखा 2√3 कर दिया, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर हो गया √3/2 कर दिया। तो x आ गया हमारे पास √3/2 और x आ गया यहाँ पर 1/√3। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देखो इस बार जो हमारा d था वो प्लस का था और जब हमने x निकाले तो दोनों x हमारे अलग अलग आए, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 15 हमारा कंप्लीट।